तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुनें और पढ़ें ध्यान से, तभी आप लोगों को समझ आएगा, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। कहानी का नाम है गांव का मस्ती और हंसी का महामेला। शौर अनिकेत और शरारती पिंकी की मज़ेदार कहानी। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं फ़नी वीडियो। गांव के सबसे शरारती लड़के शौर्य और उसका दोस्त अनीक हमेशा नई नई मस्ती ढूंढते रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने देखा गांव के तालाब के किनारे एक बड़ा कछुआ बैठा है। लेकिन यह कोई साधारण कछुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अनिक बोला धैर्य अनिक बोला, शौर्य देखो, ये कछुआ हमें घूर रहा है। शौर्य हंसते हुए बोला, डर मत यार, ये बस मस्ती करना चाहता है। लेकिन अचानक कछुआ दौड़ने लगा। वैसे तो कछुए धीरे चलते हैं, लेकिन यह तेजी से भाग रहा था। शौर्य और अनिक डर के मारे भाग पड़े और तभी कछुआ रुककर बोला, हा हा हा, डर गए ना? मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो असली मज़ा शुरू होगा। शौर्य और अनिक को लगा कि अब यह कुछ मज़ेदार होगा। पता चला कि कछुआ गांव के मेले में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। दोनों दोस्तों ने उसे तैयार किया और मेले में पहुंचाया। मेले में सभी लोग देखकर हंस पड़े, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, कछुआ धीरे धीरे सबको पछाड़कर जीत गया। गांव के बच्चे और बड़े सब हैरान और हंसते रह गए। कछुए की जीत के बाद शौर्य और अनिक ने सोचा कि अब मेला हर दिन होना चाहिए। उन्होंने अपने साथ गांव के शरारती बंदर पिंकी को भी ले लिया। पिंकी का नाम था हर चीज़ में मस्ती और हंसी डालना। पहली मस्ती यह थी कि पिंकी तालाब के किनारे बच्चों के सिर पर पानी की बाल्टियां गिरा रहा था। शौर्य बोला, पिंकी, अब तो यह तालाब मेला जैसा लगने लगा है। अनिक ने सोचा कि कुछ नया खेला जाए। उन्होंने उल्टी दौड़ शरारत प्रतियोगिता का आयोजन किया। नियम थे दौड़ उल्टी दिशा में, बीच बीच में केले फेंकना और एक बैल की पीठ पर झूलना। दौड़ शुरू हुई। कछुआ अपनी धीमी चाल से सबको पछाड़ रहा था। पिंकी ने केले फेंकना शुरू किया। शौर्य सीधे बैल की पीठ पर चढ़ गया और अनिक के जूते उड़ गए। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। तभी गांव की शरारती बकरी टिंकू दौड़ में कूद गई। उसने शौर्य की टोपी अपनी सींग में फंसा ली। शौर्य चिल्लाया, अरे बकरी, टोपी छोड़, लेकिन टिंकू बस हंसती रही। अंत में कछुआ फिर जीत गया और इस बार उसने पुरस्कार स्वरूप बच्चों को रंग बिरंगी चश्मे और पिचकारी दी। पूरा गांव रंग बिरंगे पानी से खेल रहा था और हंसी की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थीं। गांव के बच्चों और बड़े लोगों ने तय किया कि अब हर हफ्ते मेला जैसा दिन मनाया जाएगा। शौर्य और अनिक ने एक नए खेल और शरारती सोचें। पिंकी ने तालाब में रंग बिरंगे झूले छोड़ दिए। अब उल्टी दौड़ शरारत प्रतियोगिता और भी मज़ेदार हो गई। इस बार गांव के मुर्गे मुरली और उसकी टोली भी दौड़ में कूद गए। बच्चों और बड़े लोग हैरान रह गए। दौड़ में केले फेंकने और बैल की पीठ पर झूलने के बीच शौर्य और अनिक के चेहरे हंसी से चमक रहे थे। टिंकू बकरी ने भी अपनी शरारतें दिखाईं और सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। अंत में कछुआ फिर जीत गया और इस बार पुरस्कार में सभी को
मस्ती और हंसी की गारंटी दी। गांव के लोग अब जानते थे कि अगर शौर्य, अनिक, पिंकी और कछुआ साथ हों तो कोई दिन बोरिंग नहीं होगा। हर दिन नई शरारतें और हंसी लेकर आता। गांव में हंसी और मस्ती का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। मेला ख़त्म होने के बाद गांव में शौर्य, अनिक, पिंकी और कछुआ अपनी अगली मस्ती की योजना बनाने लगे। पिंकी ने सोचा कि तालाब में एक पानी का झूला प्रतियोगिता रखी जाए। बच्चों ने तुरंत हाँ कर दी। पहली चुनौती थी झूले पर बैठकर संतुलन बनाए रखना। जैसे ही बच्चे झूले पर बैठते, पिंकी और कछुआ उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे। बच्चे हंसी के मारे गिर पड़ते। शौर्य बोला, अब तो यह तालाब हॉलीवुड मूवी वाला सीन लगने लगा। इस बार प्रतियोगिता में गांव की सबसे शरारती बिल्ली म्याऊ भी शामिल हो गई। म्याऊ ने सीधे शौर्य के जूते चुराकर तालाब में फेंक दिए। शौर्य चिल्लाया, म्याऊ मेरे जूते वापस करो, और अनेक हंसी से लोटपोट हो गया। तभी कछुआ बोला, अगली प्रतियोगिता उल्टी दौड़ के नियम पर होगी, लेकिन इस बार बीच में 3-3 पीढ़ियाँ भी होंगी। गांव के बच्चे और बड़े लोग उत्साहित हो गए। दौड़ शुरू हुई और पिंकी ने केले फेंकना शुरू किया। मुरली मुर्गा और टिंकू बकरी भी दौड़ में शामिल हो गए। पूरी दौड़ अब जंगल जैसी हो गई। बच्चे फिसलते गिरते और फिर हंसते हुए उठते। अंत में कछुआ जीत गया और इस बार पुरस्कार में सबको रंग बिरंगी टोपी और झंडे दिए। गांव में हंसी और मस्ती की लहर फैल गई। शौर्य और अनिक ने तय किया कि अब हर हफ्ते मस्ती और हंसी प्रतियोगिता होगी। अगले हफ्ते गांव में नया खेल शुरू हुआ, उल्टी पानी की दौड़। इस बार तालाब में पिचकारी और पानी की बाल्टियां थीं। बच्चे और बड़े लोग झूलों और दौड़ में मस्ती करने लगे। पिंकी ने इस बार झूले को इतना ज़ोर से हिलाया कि शौर्य और अनिक सीधे पानी में गिर पड़े। कछुआ धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए हंस रहा था। रिंकू बकरी और म्याऊ बिल्ली ने भी अपने अपने शरारती करिश्मे दिखाए। तभी गांव के बच्चे एक नया ट्विस्ट लाए, कूदो और फिसलो प्रतियोगिता। सब बच्चे और बड़े लोग दौड़ और कूद में शामिल हुए। पूरे गांव में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। अंत में कछुआ फिर जीत गया और इस बार उसने पुरस्कार में गांव के सभी बच्चों को रंग बिरंगे पानी के तोप, चश्मे और झंडे दिए। गांव वाले जानते थे कि अगर शौर्य, अनिक, पिंकी और कछुआ साथ हों तो कोई दिन बोरिंग नहीं होगा। और इस तरह गांव में हंसी और मस्ती का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। हर दिन नई शरारतें, नए खेल और ढेर सारी हंसी लेकर आता। बच्चों और बड़े लोगों ने इस मस्ती और हंसी मेले को हंसी और शरारत का मेला बना नाम दिया। अब गांव के बच्चे और बड़े लोग हर दिन मस्ती, शरारत और हंसी से भरे रहते थे। शौर्य, अनिक, पिंकी और कछुआ गांव के हीरो बन गए। हर कोई जानता था कि इनके साथ हर दिन मज़ेदार और यादगार होगा। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना।